क्वेश्चन नंबर 18, फिर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिर एक डिफरेंट। मैं तभी मैं कहता हूँ कि सारे मिसलेनियस विविध प्रश्नमाला पूरी किया करो, हर बार क्वेश्चन आपको कुछ ना कुछ नए मिलते रहते हैं। जैसे ये यूँ कहना चाह रहा है कि प्रूव दैट, यानी कि सिद्ध करना है कि मिड पॉइंट सी, कोई मध्य बिंदु है सी, वो हाइपोटेनियस इन राइट एंगल ट्राइंगल, यानी कि सिद्ध कीजिए कि समकोण त्रिभुज आपके पास ए भी, उसमें कर्ण का मध्य बिंदु यानी हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट है सी, ठीक है, और वो ए भी सिचुएटेड एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम वर्टिसेस ओ। डायग्राम के अकॉर्डिंग समझो कि अपने को एक त्रिभुज दे रखा है, ट्राइंगल दे रखा है, ठीक है, ऐसे सपोज वो ए ओ भी ऐसा है, ऐसा मान लो। और फिर वो यूँ कहना चाह रहा है कि इस, आपको पता है ये समकोण त्रिभुज है, 90 डिग्री वाला है, इसका मतलब ये इसकी हाइट है, मतलब कि परपेंडिकुलर लंब है, ये आधार यानी कि बेस है, और ये हाइपोटेनियस है यानी कि कर्ण है। इस कर्ण का मध्य बिंदु सी है, मिड पॉइंट इसका सी है, ये अपन को दे रखा है। और आपको यूँ कहना चाह रहा है कि ये जो मिड पॉइंट सी है ना, ये ट्राइंगल जो हैं उसके तीनों वर्टिसेस यानी तीनों शीर्ष, जैसे ए यहाँ से भी, यहाँ से भी और यहाँ से भी बराबर डिस्टेंस पे, तो एक ये अपन लाइन ड्रॉ करनी है अपन को। इसका मतलब ये है कि वो अपन से क्या प्रूव करवाना चाह रहा है, टू प्रूव, अपन से ये करवाना चाह रहा है, सिद्ध करवाना चाहता है, सिद्ध करना है क्या, कि जितनी डिस्टेंस सी की ओर से है, यानी कि सी ओ बोल दो, जितना सी ओ है उतना ही सी ए है और उतना ही सी बी है। ये वो आपसे चाहता है कि जो सी है ना वो तीनों शीर्ष हैं, जैसे यहाँ से लेके ये वाला शीर्ष हो गया, यहाँ से ये वर्टिसेस हो गया, ये हो गया, ये वाला, तीनों से वो बराबर डिस्टेंस पर, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। चलो, और हमें गिवन क्या है, गिवन हमारे को यही है, बस ये बराबर डिस्टेंस इतना सा दे रखा है। अब अपन को पता है, इसको थोड़ा ग्राफ की कोडिंग समझो आप, जैसे अपन ग्राफ कैसे बनाते हैं। तो सोचो कि ये अगर थोड़ा सा मैं इसको एक्सटेंड आगे बढ़ा दूँ, थोड़ा ऐसा कर दूँ, तो ये हमारे लिए जो मेन एक्सिस होता है, मुख्य प्रिंसिपल एक्सिस होता है, मुख्य अक्ष होता है ओ, ठीक है, ओरिजिन जिसे बोलते हैं अपन। तो उसके सपोज कोऑर्डिनेट मान के चल लेते हैं अपन 0,0। सोल्यूशन स्टार्ट करें तो सोल्यूशन लिख देंगे, लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ओ, और वो है 0,0। ये मान के चल रहे हैं, माना बिंदु ओ के, बिंदु लिख लेना इसके पहले, बिंदु ओ के जो निर्देशांक है, निर्देशांक वो 0,0 है, ठीक है, 0,0, ये अपन को मान के चलना है। अगर ये 0,0 है तो अब सुनो, एंड एक बात और माननी है अपन को कि यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस हमें नहीं दे रखी, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस नहीं दे रखी, और ये डिस्टेंस नहीं दे रखी, तो ये लेकिन है ये सब बराबर। क्यों? क्योंकि ये जैसे ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनियस है। तो अपन ये मान के चलते हैं, अपन को पता है कि ये वाई अक्ष होता है, ये एक्स अक्ष होता है, मान के चल रहे हैं। तो इसका मतलब सपोज अपन यहाँ से लेके यहाँ तक के डिस्टेंस को मान लेते हैं 2x। देखो, मैं चाहता हूँ इसको x भी मान सकता था, लेकिन अपन को 2x के भी आधे की जरूरत है, अभी आगे जरूरत पड़ेगी। तो 2x का आधा करने का मतलब है x, लेकिन जब मैं यहाँ पर x ले लूंगा तो x का आधा होता है x/2, थोड़ा मुश्किल पड़ जाता है। यानी कि लेट अपन मान लेते हैं द डिस्टेंस ऑफ ओ बी, वो सपोज है 2x, माना ओ बी की दूरी, ओ बी की दूरी है 2x। इसी तरह सिमिलरली इसी प्रकार, ध्यान समझना, इसी प्रकार अपन बात करें OA की, तो OA की डिस्टेंस की मैं बात करूं, वो सपोज अपन मान लेते हैं 2y, ठीक है, ये 2x और ये 2y मान लेते हैं अपन। देखिए एक बार बता, दोनों बराबर क्यों? ये 2 माना 2 बिन माना है एक आदमी के लिए और एक से वो भाई अलग अलग है, तो ब्रोकर हाँ भी अलग अलग है, तो भले एक कोई मान लिया 5.2y, अब वो कह दी, ठीक है। तो दो, अब ये मत सोचना कि दोनों बराबर है, बराबर तो है ही नहीं ना, ये तो x और ये y। हाँ, अपन इसको x और y भी मान सकते, तो मैंने आपको बता ही दिया कि अगर x y मानेंगे ना तो फिर हमें चाहिए उसका आधा, और जब आधा करेंगे तो x/2 हो जाएगा, y/2 हो जाएगा। तो इस अपॉन में थोड़ा सोल्यूशन क्या मुश्किल पड़ता है, जबकि अपने 2x मान लिया तो 2x का आधा क्या होता है आपको पता है, x हो जाएगा, 2y का आधा मतलब सिर्फ y हो जाएगा, तो थोड़ा सोल्यूशन ईजी पड़ता है। इसलिए हमेशा ऐसी चीज़ों में 2 ही मानते हैं, 2x 2y 2z, ठीक है ना। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट बात आपको समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से, ठीक है, कि यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी x या फिर 2x, सोल्यूशन के लिए 2x, वैसे तो x ऐसा मान लो बस,
और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी y या फिर 2y, बात तो एक ही है। इसके बाद में अपन को ये तो पता चल गया कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये 2x है, इसका मतलब जो b के कोऑर्डिनेट क्या बन गए, अगर मैं ग्राफ की कोडिंग देखूं तो ऐसा मानो कि यहाँ 2x है भाई, यहाँ 2x है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या बन गए 0, 2x। समझ पा रहे हो, क्योंकि यहाँ तक 2x है। तो ग्राफ में अपन क्या कहते हैं, जो यहाँ होता है, सपोज ऐसा मान लो कि यहाँ x है, यहाँ 2x है, तो यहाँ जो होता है और यहाँ जो होता है वो तो लिखते हैं अपन कोऑर्डिनेट, पहले x की वैल्यू फिर y की वैल्यू। ऐसे इधर देखो, ये जैसे ये यहाँ 0 है और यहाँ तक 2y है, तो a के क्या बन गए 0, 2y। तो 0, 2y बन गया, इसका 0, 2x बन गया। तो यहाँ से लेके यहाँ तक अगर 2x है तो b के कोऑर्डिनेट क्या बन गए, पहले x की वैल्यू, भाई ये x की वैल्यू पहले यहाँ पर 2x है, इसका मतलब ये हमारा x कोऑर्डिनेट होता है, ये y होता है, ये x है, तो 2x, 0। कैसे लिखते हैं अपन ग्राफ में, यहाँ जो भी नंबर होता है सब ऐसा मान लो कि यहाँ पर 1 है या 2 है, तो पहले अपन क्या लिखेंगे x यानी 2, 0। तो b के कोऑर्डिनेट क्या, b के निर्देशांक क्या बन गए 2x, 0। ऐसे ही a के आओ, a के पहले x लिखा जाएगा, तो यहाँ तक 2y है, मतलब यहाँ 2y है, ये तो y है, और x का कौन है, x का 0, तो 0, 2y। ये तो निर्देशांक यानी कोऑर्डिनेट तो अपन को लिखना आता ही है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझना। चलो इसका पता चल गया, इसका पता चल गया, इसका पता चल गया। अब बात आई c की, तो c का मैं आपको निकालना सिखा देता हूँ। आपको पता है c है ना, वो c इज अ मिड पॉइंट ऑफ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, c इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी या फिर हाइपोटेनियस AB, यानी कि कर्ण AB का मध्य बिंदु C है। अगर ये इसका मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा देंगे अपन। देखो आपको पता है, यहाँ पर हमें नहीं पता x, y मान के चल लेते हैं, नहीं पता, क्योंकि हमें जब नहीं पता तो अपन क्या मानते हैं, कैपिटल X और कैपिटल Y, तो अपन C के कोऑर्डिनेट निकालते हैं। तो यहाँ अपन कैपिटल X और कैपिटल Y, ये मत सोचना या तो स्मॉल x है, ये तो अपन जो आपको पता है ना, हमेशा जो मिड पॉइंट जब कुछ हमारे पास नहीं होता तो अपन कैपिटल X कैपिटल Y मानते हैं। तो कैपिटल X का फॉर्मूला आपको पता ही मिड पॉइंट के हिसाब से, x1 + x2/2 होता है ना मध्य बिंदु सूत्र, ये इसके लिए, और कैपिटल Y के लिए y1 + y2/2। अब आप सोच रहे होंगे x1 x2 लाएंगे कहाँ से, तो अपन देखेंगे ये किसका मिड पॉइंट है, AB का, तो AB के लिए x1 कितना 0, x2 कितना 2x, y1 कितना 2y और y2 कितना 0, ये अपने पास आ गया। अब दोनों में वैल्यू रख देंगे, तो x कैपिटल X बराबर x1 कितना 0 + 2x/2, कैपिटल Y बराबर y1 2y + y2 0/2। तो कैपिटल X बराबर देखो 0 कोई मतलब है नहीं, पीछे बचा 2x/2, आपको बताइए मल्टीप्लाई में तो कट जाएगा, सॉरी डिवाइड में, तो कैपिटल X की वैल्यू आ गई x, स्मॉल x, फिर कैपिटल Y, यह बच गया 2y/2, तो 2 से 2 कट गया, तो कैपिटल Y की वैल्यू आ गई स्मॉल y। इसका मतलब इसके जो कोऑर्डिनेट निकल के आए वो निकल के आ गए स्मॉल x, y। आप इसको a b भी मान सकते हो, जैसे 2a और 2b मानते तो यहाँ पर स्मॉल a और स्मॉल b आ जाते, क्योंकि स्मॉल a स्मॉल 2a, यहाँ पर स्मॉल b मानते 2b, तो यहाँ पर a और b आ जाता। अपन ने x और y माना तो x और y आ गया। अब देखो क्या बेनिफिट हुआ कि यहाँ पर देखो सोल्व कितना ईजी हो गया, वरना अपन x रखते तो x/2 वैल्यू थोड़ी मुश्किल पड़ती है सोल्यूशन, इसलिए अपने 2x लिया था, इसके लिए लिया था। समझ पाया आप। अब देखो c के कोऑर्डिनेट भी अपने पास आ गए। अब उसने पूछा कि प्रूव कराओ कि ये तीनों बराबर हैं आपस में, तो अपन पहले निकालेंगे कोई से भी, यहाँ की डिस्टेंस निकालो पहले, c से लेके a तक की डिस्टेंस प्रूव कराना अपन को। तो अगर a से लेके c निकालता हूँ मैं, a से लेके c, तो आपको पता है डिस्टेंस हमेशा डिस्टेंस फॉर्मूले से, दूरी सूत्र से, तो AC की बात की जाए तो उसके लिए x1 अपना 0 है, x2 अपना x है, y1 अपना 2y है और y2 इसमें स्मॉल y है। ये अपने पास आ गया y1 बराबर है यहाँ पर, ये चारों चीज़ अपन डिस्टेंस फॉर्मूले में रख देंगे। इधर आ जाएगा AC बराबर x1 - x2 का स्क्वायर और y1 - y2 का स्क्वायर। तो AC = x1 कितना 0 - x2 कितना x का स्क्वायर प्लस y1 कितना 2y - y2 कितना y का स्क्वायर। तो AC = 0 कोई मतलब है नहीं, -x का स्क्वायर यानी कि x² प्लस का हो जाएगा।
और यहाँ देखो 2y में से 1y चला गया तो पीछे बचा ओनली 4y और y का हो गया स्क्वायर y स्क्वायर रूट के अंदर प्लस y स्क्वायर। ठीक है, ऐसे अपन निकाल देंगे AC के बाद में। इसको अपन AC बोला क्या, AC बोल दो, चाहे अपन यहाँ पर CA लिया था तो CA बोल दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, क्योंकि जो आपने यहाँ लिखा है ना वही वर्ड लिख लेना, इसमें कोई फर्क नहीं, बिल्कुल भी नहीं पड़ता। चलो ये CA निकल गया, फिर AC निकल गया, बात एक ही है। अब हम बात करते हैं CB की। CB की बात की जाए, CB बराबर इसके लिए x1 कितना, CB में x1 हो गया x, ठीक है, और x2 कितना 2x, और y1 कितना y, और y2 कितना 0। चारों चीज़ें आ गई CB के लिए। तो CB बराबर डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है, वही फॉर्मूला बार बार आप लिख लेना, मैं नहीं लिख रहा अभी क्योंकि स्पेस कम पड़ जाएगा। फिर x1 कितना है, x1 माइनस, चलो लिख देता हूँ, x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। तो CB इक्वल्स टू x1 कितना x माइनस x2 कितना 2x का होल स्क्वायर, y1 y है, y2 0 का स्क्वायर। तो CB बराबर x माइनस 2x, तो माइनस का x बचेगा क्योंकि 2x में से 1x चला गया तो माइनस x बचा का स्क्वायर हो गया, y माइनस 0 0 कोई मतलब है नहीं तो y स्क्वायर बचा। तो CB की वैल्यू भी क्या आ गई x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, क्यों, क्योंकि माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर होता है। ये बराबर दो तो बराबर आ गई। अब तीसरी साइड कौन सी रह गई, CO बोल दो चाहे OC बोल दो, एक ही बात है। अगर CO की बात की जाए तो CO के अंदर x1 कितना, x2 कितना, CO में x1 x है और x2 0 है, y1 y है और y2 0 है, ये अपने पास आ गया। फिर CO बराबर डिस्टेंस फॉर्मूला, तो x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। तो CO बराबर x1 है अपना x माइनस x2 यानी कि 0 का स्क्वायर, y1 है y माइनस 0 का स्क्वायर। बड़ा सिंपल हो गया ये तो, 0 कोई मतलब है नहीं, पीछे बचा x, तो यानी कि यहाँ पर भी x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। तो यानी कि तीनों साइडें जो हैं वो बराबर आ गई और हमें यही दिखाना था, यानी कि CO बराबर, CO बोल दो चाहिए बोल दो, CO बराबर जो अपने यहाँ लिखा था वही, CA बराबर CB, यानी कि ये तीनों बराबर हैं, हैंस। तो ये हो गया अपना हैंस प्रूव्ड, यानी कि इति सिद्धम। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन लेकिन डिफरेंट जरूर है। बस इस डायग्राम को अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो सोल्यूशन करना तो आपके लिए मुश्किल नहीं है, लेकिन इसको अच्छे समझना कि यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस मान लिया सपोज 2x है, यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस सपोज 2y, आप इसको x और y भी मान सकते हो, लेकिन सोल्यूशन थोड़ा मुश्किल पड़ता है, इसलिए अपने 2 की फॉर्म ले लिया। यहाँ चाहो तो 4x ले लो, वो सोल्यूशन भी ईजी पड़ता है। ठीक है, इसके बाद में, और ये अपन ने 0 0 मान लिया था क्योंकि ये ओरिजिन होता है, मतलब अपन 0 0 जानते भी है वो 0 0 होता है। इसके बाद में अपन को पता है कि ये इसका मिड पॉइंट है, तो यहाँ पर अपने मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के इसके कोऑर्डिनेट निकाल लिए, और बड़ा सिंपल है। फिर तो दोनों में यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, डिस्टेंस, तीनों डिस्टेंस निकाली डिस्टेंस फॉर्मूले से, और वो तीनों बराबर आ गई। वही हमें प्रूव करवाना था। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट।